در مزار ما غریبان نه چراغه نه گلی، نه پر پروانه سوزد نه صدای بلبلی. न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है न बुलबुल गीत गाती है। ये मुल्क तरह तरह के मजहबों और अकीदों का मुल्क है। यहां की रियाया को बिना किसी फर्क के अपनाना होगा, सबको बराबर समझना होगा। आप हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान से प्यार करेंगे, इसके अलावा आपका और कोई वतन नहीं होगा। आपके दिल की धड़कन हमेशा इस वसी मुल्क की धड़कन में समाई रहेगी। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर है तो हम खुशी से आपको अपनी हुकूमत में शामिल कर लेंगे। मैं फख्र से यह शर्त कबूल करता हूं और वादा करता हूं कि इस मुल्क के अलावा कोई दूसरा मुल्क मेरा नहीं कहलाएगा। मरहबा, आपके लिए रहने का मुनासिब इंतजाम कर दिया जाएगा। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार जिल्ले सुभानी शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। तशरीफ रखिए। इस बार मलिक मसूद तशरीफ नहीं लाए। वो हमारे साथ ही हैं आलमपना। तबीयत नासाज होने की वजह से आज वो आपकी कदमबोसी के लिए हाजिर नहीं हो सके। मैं उनकी गैर हाजिरी के लिए माफी चाहता हूं आलमपना। कहिए, इस बार यज़्द से क्या क्या सौगातें लाए हैं आप? बेहतरीन कालीन, नायाब जवाहरात और बसरे के आबदार मोती, बस यही कुछ आलमपना। रास्तों में डाका जनी और चोरी के हादसे आजकल कुछ बढ़ गए हैं अलीजा। ये इत्तला हम तक पहुंच चुकी है और ऐसे हादसों को रोकने के लिए हमने ठोस कदम भी उठाए हैं। ये सब काबुल में बगावत की वजह से हो रहा था, जिसे हमने कुचल दिया है। अब वहां के हालात बेहतर हो गए हैं। ये बताइए कि सरहद पर तैनात हमारे अफसरों से तो कोई शिकायत नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं आलमपना। जैसी ईमानदारी और कायदा कानून यहां देखते हैं हम, वैसा और कहीं देखने को नहीं मिलता। शुक्र है अल्लाह का। आलमपना, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खादिम आपके करीब आकर आपकी खिदमत में एक हकीर तोहफा पेश करे। इजाजत है। सुभान अल्लाह, हम इसे खुशी से कबूल करते हैं। मलिका बिल्किस बेगम के एक नजदीकी रिश्तेदार इस्फहान से यहां आए हुए हैं। आप जानते हैं उन्हें? मिर्जा गयास बेग नाम है उनका। मैं उनके सारे खानदान से वाकिफ हूं। मलिक साहब, हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे इंसान है। नहायत शरीफ, ईमानदार और शाही खानदान से होने के बावजूद बहुत ही हलीम। आलमपना, अगर आप उन्हें अपनी खिदमत में लेना चाहते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो आपके दरबार की शान और शौकत में 4 चांद लगा देंगे। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपने हम गरीब मुसाफिरों को खुशियों की मंजिल का रास्ता दिखा दिया। हमने कोई एहसान नहीं किया मिर्जा साहब, एक बहन का फर्ज निभाया है।
नन्हे फरिश्ते, आपने तो हमारा दिल चुरा लिया। आप चाहें तो मेरू को अपने साए के नीचे रख सकते हैं मलिक आलिया। काश हम ऐसा कर सकते, लेकिन ये आपके जिगर का टुकड़ा है, इसे हमसे ज्यादा आपकी जरूरत है। इस तरह सर झुकाकर खामोश रहने से कोई फायदा नहीं। आज मालवा में अमन है, कल वहां का सुकून भंग हो सकता है, क्योंकि वहां का पुराना बादशाह बाज बहादुर अभी तक जिंदा है। जब तक उसे तलाश नहीं कर लिया जाता, हमें उसकी तरफ से हमले का खतरा बना ही रहेगा। महाबली, एक लंबे अरसे से हमारे सिपाहियों ने उस इलाके का हर जंगल, हर घाटी, हर गांव छान मारा है, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला है। महाबली, अपनी रानी रूपमती की मौत की खबर सुनकर शायद उसने भी आत्महत्या कर ली होगी। उसके प्यार में दीवाना था वो। नहीं, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वो मर चुका है तो फिर वो दर्द भरे गीत कौन लिखता है जिन्हें आगरा की गली गली में गवैये गाते रहते हैं? एक हारा हुआ बादशाह जख्मी शेर की तरह होता है, उसे तलाश करना ही होगा, वरना वो किसी भी वक्त लश्कर जमा करके हम पे हमला कर सकता है। मुझे शक है वो जरूर भेष बदलकर आदिवासियों के बीच रहने लगा है। हमें वहां पर अपने जासूस भेजने होंगे जो उनके साथ रहकर उसका पता लगा सके। तो इंतजार किस बात का है? जब तक रूपमती की मौत दर्द बनकर उसके गीतों में ढलती रहेगी, तब तक आम रियाया के दिलों में मुगलों के खिलाफ नफरत की आग कम नहीं होगी। हमें बाज बहादुर को तलाश करके उस आग को हमेशा के लिए ठंडा करना होगा। महाबली के हुक्म की तामील होगी। हम चाहते हैं कि यह काम जल्द से जल्द हो, मगर बाज बहादुर को हमारे सामने जिंदा पेश किया जाए, क्योंकि अगर उसे मार दिया गया तो उसे शहीदों का दर्जा हासिल हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम मालवा के बाशिंदों का दिल जीतना चाहते हैं। महाबली के हुक्म की तामील होगी। फौरी तौर पर की जाए। कश्मीर से कोई खबर राजा साहब? नहीं महाबली, हमें वहां से आने वाले दूत का इंतजार है, और फैजी साहब उसके आते ही हमें सूचित करेंगे। आते ही उन्हें हमारे हुजूर में पेश किया जाए। कोई और मसला है गौर करने के लिए? जहां पनाह ने बागी हकीम मोहम्मद को अपनी बदकारियों पर सोचने और समझने के लिए जो वक्त दिया था वो खत्म हो चुका है। अब आपके फैसले का इंतजार है जहां पनाह। फैसला तो करना ही पड़ेगा। हकीम मोहम्मद को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। दरोगा जिंदान से कहो हकीम मोहम्मद को महाबली के हुजूर में हाजिर किया जाए। हकीम के नाम से मुझे काबुल याद आया महाबली। वहां एक ईमानदार और बुद्धिमान दीवान भेजने की भी जरूरत है, जो बागी हकीम के द्वारा खड़ी की गई समस्याओं को हटाकर लगान जमा करके यहां भेज दे। और यह काम बहुत जल्द होना चाहिए महाबली। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जिस पर हम एतबार कर सकें? आदमी तो बहुत है महाबली, लेकिन ये फसलों की कटाई का समय है। वो लोग अपनी जागीरें छोड़कर काबुल जा नहीं सकते। इसीलिए हमें किसी और भरोसेमंद आदमी की तलाश करनी होगी जो इस नाजुक काम को संभाल सके। हमारी नजर में एक ऐसा शख्स है जो जिम्मेदारी को निभा सके। महाबली की आज्ञा से क्या हम उसका नाम जान सकते हैं? नवरोज के मौके पर हम खुद उसे दरबार में पेश करेंगे। जिले सुबानी का इकबाल बुलंद हो। दरोगा जिंदान मुजरिम हकीम मोहम्मद को पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। इसे हमारे करीब लाया जाए।
उठो। क्यों? हमारे बेहद वफादार और जान निसार बिरादर, अब आपके होश ठिकाने आए? जवाब दो। खामोश क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। मैं गुनहगार हूं। हुकूमत की लालच और चापलूसों की गलत सलाह ने मुझे गुमराह करके जहांपनाह बगावत पर आमादा किया। मुझे अपने जुर्म का इकरार है। मैं आपका गुनहगार हूं। मैंने आपकी इज्जत की परवाह नहीं की, आपके भरोसे को खत्म कर दिया। जहांपनाह मैं मुजरिम हूं, बेईमान हूं। जहांपनाह मैं गद्दार हूं। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने नूर जहां।